एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र आज हाम्रो यो 162nd क्लास हो है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढाइरहेको थिएँ। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा हामीले अहिले प्रोपोर्सन पढ्दैछौँ। अनि प्रोपोर्सनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ है। क्वेसन नम्बर 1 र 2 चाहिँ सकाएको थियौँ। अब 3 सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 3 को एमा हेरौँ है। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इफ ए बाई बी इज इक्वल्स टु सी बाई बी सी बाई डी इज इक्वल्स टु ई बाई एफ देन प्रुभ द्याट। केही गाह्रो छैन, यहाँ केही प्रुभ गर्न भनेको छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले रिलेसनहरू मेन्सन गरिदिउँ है। ए बाई बी इज इक्वल्स टु सी बाई डी इज इक्वल्स टु ई बाई एफ इज इक्वल्स टु के सपोज गर्ने। यो के सपोज गरिसके पछाडि सुरुमा यो दुइटाबाट यसबाट यसमा लिने के हुन्छ, ई बाई एफ इज इक्वल्स टु के हुन्छ अर ई इज इक्वल्स टु एफ के हुन्छ है। फर्स्टको त्योबाट लिने, त्यस पछाडि यसमा जाउँ त योलाई योसँग लिने के अर सी इज इक्वल्स टु डीके है। अनि त्यस पछाडि यसमा जाने यो र योबाट लिने है। यो भनेको के भयो, ए बाई बी इज इक्वल्स टु के भयो अर ए इज इक्वल्स टु बी के भयो है। अब यो लिइसके पछाडि हामी जाउँ हाम्रो क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल्स टु ए बाई बी प्रुभ गर्नुपर्नेछ है। अब एलएचएसमा के भनेको छ, ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ भनेको छ। यो भइसके पछाडि ए भनेको के हो, ए भनेको बीके प्लस डीके प्लस एफके डिभाइडेड बाई के कमन लियो भने बाँकी रह्यो के त, बी डी बी प्लस डी प्लस एफ बाई बी प्लस डी प्लस एफ। यो दुइटा काटियो, बाँकी रह्यो के। त्यसै गरी ए बाई बी आरएचएसमा ए बाई बी छ। ए भनेको के हो, बीके बाई बी, बी र बी क्यान्सल, के हाम्रो यहाँ आयो। यो भनेको एलएचएससँग इक्वल थियो, सो प्रुभड। अब हामी यसको क्वेसन नम्बर बी हेरौँ। ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल्स टु ई बाई एफ। ठ्याक्कै अहिलेको क्वेसन हो यो त। ए प्लस भने पछाडि एलएचएसमा के आयो, ए प्लस सी प्लस ई आयो बाई बी प्लस डी प्लस एफ छ। ए भनेको बीके, सी भनेको डीके, ई भनेको एफके बाई बी प्लस डी प्लस एफ भनेको त्यो त जे छ त्यही नै हुने भयो प्लस एफ है। अब के कमन लिन सकियो भने बी प्लस डी प्लस एफ हुन्छ बाई बी प्लस डी प्लस एफ आयो। यो र यो क्यान्सल, बाँकी रह्यो के। ल यो पनि सकियो। अब एलएचएस पछाडि हामी जाउँ आरएचएसमा। यो भनेको ई बाई एफ सकियो है। ल अब क्वेसन नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त, पिए माइनस क्युसी प्लस आरई बाई पिबी माइनस क्युडी प्लस आरएफ इज इक्वल्स टु ए बाई बी प्रुभ गर्नुपर्ने। यो भनेको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन हो, केही गाह्रो छैन है। पहिला सुरुमा एलएचएसमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, पिए माइनस क्युसी प्लस आरई बाई पिबी माइनस क्युडी प्लस आरएफ। यो भनेको के भयो, पी टाइम्स ए भनेको बीके माइनस क्यू डीके प्लस आरएफके।
के कमन लिने तिनटैबाट पिभी माइनस क्युडी प्लस आरएफ आयो बाई पिभी माइनस क्युडी प्लस आरएफ आयो। यसलाई र यसलाई काट्यो भने बाँकी रह्यो के। अब यतापट्टि चाहिँ के भनेको छ ए बाई बी भनेको छ है। आरएचएस इक्वल्स टु ए बाई बी। ए भनेको के हो ए भनेको बीके बीके बाई बी यो क्यान्सल बाँकी रह्यो के। यो चाहिँ हाम्रो के छ एलएचएस छ प्रुभ भयो है। ल यो पछाडि अब हामी छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 4मा के भनेको छ इफ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई कन्टिन्युड खालको दिएको छ पी बाई क्यू इज इक्वल्स टु क्यू बाई आर इज इक्वल्स टु आर बाई एस देन प्रुभ द्याट। प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ म रिलेसन मेन्सन गरिदिन्छु ल। यो भनेको पी बाई क्यू इज इक्वल्स टु क्यू बाई आर इज इक्वल्स टु आर बाई एस सपोज गर्ने के सपोज गर्ने अब जाउँ हामी क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि पहिला यो रिलेसनलाई हेर्ने यो र योलाई है। यहाँनिर के देखियो त आर बाई एस इज इक्वल्स टु के और आर इज इक्वल्स टु एसके। त्यस पछाडि हामी यसमा जाउँ यसमा होइन यसमा है। यो एउटामा हेर्दाखेरि के देखियो त क्यू बाई आर इज इक्वल्स टु के हुन्छ और क्यू इज इक्वल्स टु आर के। आर भनेको एसके छ और क्यू इज इक्वल्स टु एसके डट के इज इक्वल्स टु एसके स्क्वायर डट के। यो आएको हो ल क्यूको भ्यालु एसके स्क्वायर। ल यस पछाडि हामी अब लास्टको रिलेसन यो र योमा जाउँ त। यसमा के देखियो भन्दाखेरि पी बाई क्यू इज इक्वल्स टु के भयो और पी इज इक्वल्स टु के बाई क्यू भयो। क्यूको भ्यालु यहाँबाट ल्याउने और पी इज इक्वल्स टु एसके स्क्वायर डट क्यू डट के एसके क्युब भयो है। क्युब नै भएको हो त। आरको एसके आयो क्यूको त्यो आयो ल ठिक छ। अब हामी जाउँ यसको प्रुफमा। क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस् है। कता गयो अब सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि क्वेसन नम्बर एमा के भनेको छ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अनि त्यस पछाडि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टु पिक्यू प्लस क्यूआर प्लस एसआर प्रुभ गर्नुपर्ने छ स्क्वायर। अब एलएचएसमा हेर्नुहोस् है। यो भनेको के भयो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अनि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यो भयो होइन त। अब पी भनेको के हो पी भनेको एसके क्युब डट क्यू स्क्वायर भनेको एसके स्क्वायरको पनि होल स्क्वायर प्लस आर भनेको एसके क्यू स्क्वायर भनेको एसके स्क्वायरको स्क्वायर आर स्क्वायर भनेको एसके को होल स्क्वायर र एस भनेको त यो नै भइहाल्यो। अब यो भनेको एस स्क्वायर के 6 प्लस एस स्क्वायर के 4 प्लस एस स्क्वायर के स्क्वायर टाइम्स यो भनेको के आयो एस स्क्वायर के 4 प्लस एस स्क्वायर के कति आयो के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब यतिबाट एस स्क्वायर कमन लिनुहोस् त के 6 प्लस के 4 प्लस के स्क्वायर भनेपछि के स्क्वायर पनि कमन निस्किँदो रहेछ। यसबाट के स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ। के स्क्वायर कमन लिँदाखेरि के भयो के 4 प्लस के 2 प्लस के स्क्वायर पनि गयो एस स्क्वायर पनि गयो 1
यहाँनिर चाहिँ हामीले एस स्क्वायर कमन लियो भने k4 प्लस k2 प्लस 1। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो भाग र यो भाग एउटै छ, बाँकी रहेको एस स्क्वायर र यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। s4 k स्क्वायर k4 प्लस k2 प्लस 1 को होल स्क्वायर। अब यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ यतापट्टि, यो के जाति हो, यो एलएचएस आरएचएसमा। आरएचएसमा चाहिँ के छ, पिक्यू प्लस क्युआर प्लस आरएस को होल स्क्वायर। यो भनेको के भयो, एसके क्युब प्लस एसके क्युब डट हो है, प्लस एसके स्क्वायर डट एसके प्लस एसके डट एस को होल स्क्वायर। यो भनेको के भयो, एस स्क्वायर k5 प्लस एस स्क्वायर k3 प्लस एस स्क्वायर के। एसके कमन लियो भने एस स्क्वायर के कमन लियो भने एस स्क्वायर तिनटैमा छ नि त, अनि के पनि तिनटैमा छ नि त, त्यही भएर है यो कमन लियो भने के कमन आयो k4 प्लस k2 प्लस 1 यसको होल स्क्वायर। यो होल स्क्वायर अब भित्रपट्टि डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो कि परेन, यो यहाँ र यहाँ आउनु पर्यो कि परेन, पर्यो नि होइन। यो भनेको यसको पावर होल स्क्वायर के को स्क्वायर k4 प्लस k2 प्लस 1 को होल स्क्वायर। यो भनेको s4 k2 k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर। ल यो दुईटा के भयो, इक्वल भयो भनेपछि यो भनेको के रहेछ, एलएचएस रहेछ, प्रुभ भयो है। ल आहा कस्तो मिठो चिया रहेछ है। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर बीमा रुटभित्र छ p प्लस q प्लस r को टाइम्स q प्लस r प्लस s। सुरुमा क्वेसन नम्बर यो फर्स्ट एलएचएस बाट सुरु गरौँ। अन्डर रुटभित्र p प्लस q प्लस r अनि q प्लस r प्लस s। यो भनेको के आयो, अन्डर रुटभित्र यो भनेको एसके क्युब प्लस एसके स्क्वायर प्लस एसके, यताबाट एसके स्क्वायर प्लस एसके प्लस एस। अनि यहाँबाट हामीले के कमन लिन सकिन्छ, यसबाट एसके कमन लिन सकिन्छ, सकिने रहेछ। एसके कमन आयो, बाँकी रह्यो एसके जाँदाखेरि के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यतापट्टिबाट एस कमन आयो भने के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। अब यसमा यो भाग र यो भाग एउटै छ, अनि त्यस पछाडि यो एस स्क्वायर र एस स्क्वायर एउटै छ भने पछाडि यो भनेको एस र एस, यो भनेको एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 को पनि होल स्क्वायर डट के आयो भने पछाडि एउटा के चाहिँ भित्र रह्यो, यो बाहिर आयो, यो पनि बाहिर आयो, अनि एउटा चाहिँ भित्र रह्यो है। यो भयो। अब हामी जाउँ यसको आरएचएसमा। यहाँ के छ, पिक्यू प्लस क्युआर प्लस आरएस। यो भनेको पिक्यूमा एसके क्युब डट एसके स्क्वायर प्लस एसके स्क्वायर डट एसके प्लस एसके डट एस। यो भनेको अन्डर रुट एस स्क्वायर के स्क्वायर डट भन्दा पनि यस्तो गरौँ, k5 भनौँ। अब k5 भनेको के हो त, k5 भनेको के स्क्वायर को पनि स्क्वायर डट के हो। यो चाहिँ किन हो भन्दा यो यतिको काम गर्यो भने यो भनेको k4 डट के आउँछ, यो भनेको k5 नै हुन्छ भनेपछि मैले यहाँ के लेख्न पाएँ, के स्क्वायरको पनि स्क्वायर डट के लेख्न पाएँ प्लस अन्डर रुट एस स्क्वायर अनि के स्क्वायर डट के, अनि यसमा चाहिँ प्लस अन्डर रुट एस स्क्वायर के। अब यति दुईटा बाहिर निस्कियो, एस स्क्वायर डट रुट के प्लस यहाँबाट यो यहाँ एस स्क्वायर हो है, दुईटा एस छ, यहाँ पनि स्क्वायर, एस स्क्वायर बाहिर निस्क्यो, के बाहिर निस्क्यो, रुट के डट एस स्क्वायरमा एस बाहिर निस्क्यो, रुट के भित्र रह्यो, रुट के रुट के रुट के भनेपछि रुट के जान रुट के चाहिँ बाहिर आयो है। ल अब
अनि रुट के बाहिर आयो, कमन आयो सबैबाट, अनि एस पनि कमन आउँछ, एस 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 तीनटा एस पनि कमन आयो भने पछाडि यो एस पनि यहाँ बस्यो, बाँकी रह्यो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। अनि यो फेरि हेर्नुहोस् त, अब के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 रुट के होइन सरी एस एस, यहाँ कसले एस स्क्वायर लेखेछ, यो एस स्क्वायर बाहिर निस्किँदाखेरि त एस मात्रै भन्छ। ल यो भनेको केसँग इक्वल छ, एलएचएससँग इक्वल छ, प्रुभ है। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ, क्वेसन नम्बर ई को। ल यहाँ चाहिँ के भनेको छ, रुट पिक्यू माइनस रुट क्यूआर प्लस रुट आरएस इज इक्वल्स टू अन्डर रुटभित्र पी माइनस क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर प्लस एस। अब सुरुमा एलएचएसबाट हेर्दै जाउँ त, पी भनेको एसके क्यूब डट एसके स्क्वायर माइनस एसके स्क्वायर डट एसके प्लस एसके डट एस। यो भनेको एस स्क्वायर के 5 भनेको के स्क्वायरको स्क्वायर, अघि मैले बुझाएको छु नि त यो कुरा त, म डाइरेक्ट लेख्छु नि यस्तो त, एस स्क्वायर डट के प्लस एस स्क्वायर डट के। यो भनेको एस स्क्वायर बाहिर आयो एस भयो, के स्क्वायर बाहिर आयो यो भयो, यो पछाडि अर्को के भयो रुट के माइनस एस स्क्वायर बाहिर आयो के स्क्वायर बाहिर आयो रुट के प्लस एस स्क्वायर बाहिर आयो रुट के र एस कमन लियो भने एस रुट के कमन लिँदाखेरि के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 भयो। अनि हाम्रो अर्को के छ, आरएचएस छ। आरएचएसमा चाहिँ के हुने भयो त, आरएचएसमा चाहिँ त्यो होइन, अन्डर रुट एसके क्यूब माइनस एसके स्क्वायर प्लस एसके टाइम्स एस के स्क्वायर माइनस एसके प्लस एस। यो भनेको के भयो, सबैबाट एसके कमन लियो भने यो आयो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, अनि यहाँ एस कमन लियो भने के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब हेर्नुहोस् त, यहाँबाट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एस र एस भने पछाडि एस र के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 चाहिँ बाहिर आयो है, बाँकी रह्यो रुट के हो। ल यो र यो त एउटै छ त फेरि, त्यस भएपछि यसलाई एलएचएस भन्न पाइयो, हेन्स प्रुभड है। यो प्रब्लम सल्भ भयो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर डीमा। डीमा चाहिँ पी प्लस क्यू आर प्लस एस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यो इज टूले के दिन्छ, यसले दिन्छ एलएचएसमा पी प्लस क्यू बाई आर प्लस एस। यो भनेको एसके क्यूब प्लस एसके स्क्वायर बाई एसके प्लस एस। यो भनेको के भयो, एसके स्क्वायर कमन लियो भने के प्लस 1, एस कमन लियो भने के प्लस 1, एस र एस गयो, के प्लस 1 गयो, के स्क्वायर बाँकी रह्यो। अब आरएचएसमा जाउँ त, यसमा चाहिँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब पी स्क्वायर भनेको के भयो, एसके क्युबको होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भनेको चाहिँ एस के स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस एसके को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई क्यू स्क्वायर भनेको एसके स्क्वायर स्क्वायर एसके को स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहाँबाट एस स्क्वायर के 6 प्लस एस स्क्वायर के 4 प्लस एस स्क्वायर के स्क्वायर बाई यहाँबाट एस स्क्वायर के 4 प्लस एस यो के जाति हो, एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। माथिबाट एस स्क्वायर के स्क्वायर कमन लिने, के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भनेपछि त 1 मात्रै बाँकी रह्यो बाई एस स्क्वायर कमन लिने, के 4 प्लस एस के 2 प्लस 1। यो र यो गयो, एस स्क्वायर र स्क्वायर नि गयो, यो भनेको त माथिसँग इक्वल भयो। एलएचएस प्रुभड है। ल सजिलो हो क्या यस्तो क्वेसनहरू त,
झ्यामझ्याम हानिदिने हो नि ई नम्बरमा के छ 1/p क्युब प्लस 1/q क्युब प्लस 1/r क्युब अब एलएचएसले के भन्छ 1/p भनेको एसके क्युब को पनि होल क्युब प्लस 1/एसके स्क्वायरको होल क्युब प्लस 1/एसके को होल क्युब यो भनेको 1/s3k6 k9 होला अझै k9 प्लस 1/s3k6 प्लस 1/s3k3 अब यो भनेको के भयो s3k3 डट k6 प्लस 1/s3k3 डट k3 प्लस 1/s3k3 अब हेर्नुहोस् त सबैमा भएको भनेको s3k3 छ अरु चाहिँ के छैन अब हेर्नुहोस् है यहाँनेर चाहिँ के चाहियो हामीलाई अझै यसलाई अझै रिफाइन गर्नुपर्छ यो भनेको 1/s3 डट k3 डट k3 डट k3 अनि प्लस 1/ यति धेरै जरुरी त थिएन म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो गर्दैछु है प्लस 1/s3k3 है अब हेर्नुहोस् त यहाँनेर के छ भन्दा s3 तीनटैमा छ यसमा k3 छ यसमा k3 मात्र छ भनेपछि यसमा एउटा k3 चाहिने भयो यसमा चाहिँ के छ यसमा दुईटै k3 छैन भनेपछि यसमा k3 डट k3 चाहिने भयो है अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त्यो के एलसीएम को कन्सेप्ट हो यो हुन चाहिँ 1/s3 डट k3 डट k3 डट k3 प्लस k3/k3 इन्टु 1/s3k3 डट k3 प्लस 1/s3k3 डट k3 डट k3 बाई k3 डट k3 यति गर्दाखेरि के हुने भयो त हेर्नुस् त सबैको डिनोमिनेटर एउटै आउने भयो अब हामीले यिनीलाई जोड्न सकिन्छ यो भनेको के भयो त 1 प्लस k3 प्लस k6 बाई s3k अब त k9 नै लेख्दा पनि हुन्छ यो आयो है अब RHS ले के भन्छ त RHS ले चाहिँ p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब बाई p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर p क्यूब भनेको ck को होल क्यूब sk क्यूब को प्लस sk स्क्वायर को होल क्यूब sk को होल क्यूब बाई sk क्यूब को होल स्क्वायर प्लस sk स्क्वायर को होल स्क्वायर टाइम्स होला टाइम्स sk को होल स्क्वायर यो भनेको कति आयो s3k6 हैन k9 प्लस s3k6 प्लस s3k3 बाई s स्क्वायर k6 टाइम्स s स्क्वायर k4 टाइम्स s स्क्वायर k स्क्वायर भयो है अब यसबाट मैले चाहिँ के लिन पाएँ s3k3 कमन लिए भने यसबाट k6 आयो यसबाट k3 आयो यसबाट 1 आयो बाई s3k3 हैन यो त के छ s2 k सबै s2 मा मात्र छ अब यसलाई त मिलाउनु पर्ने भयो भन्छ अब s को सबै जोडौं है 2 + 2 + 2 हैन त 2 2 2 डट k मा 6 + 4 + 2 अब यसबाट हामीले के चाहिँ फाल्नु पर्ने छ s3k3 बाई यो भनेको s6k12 यो तपाईहरुलाई बुझाउन मैले यति लामो गर्दै छु है खासमा यति धेरै लामो चाहिँ हुँदैन यो अब ठ्याक्कै तपाईहरुलाई यो भएको छ भनेर देखाउनको लागि मात्रै हो s3k3 बाई s3k3 बाहिर निकाले यता बाँकी रह्यो s3k9 k6 प्लस k3 प्लस 1 यो र यो गयो बाँकी रह्यो k6 प्लस k3 प्लस 1 बाई s3 डट k9 यो भनेको LHS प्रुभड ल अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर F मा यहाँ चाहिँ के भनेको छ p - r को होल स्क्वायर प्लस q - s को होल स्क्वायर इक्वल्स टु p - s को होल स्क्वायर माइनस q - r को होल स्क्वायर यो भनेको के भयो
हामी एलएचएसबाट हेर्नु पर्यो भने p माइनस r भनेको sk क्युब माइनस sk को होल स्क्वायर प्लस sk स्क्वायर माइनस s को होल स्क्वायर। यो भनेको के भयो? यो भनेको sk कमन लियो भने k स्क्वायर माइनस 1 भयो यसको होल स्क्वायर। यो भनेको s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को यतिको होल स्क्वायर है। यो भयो ए हैन s स्क्वायर k स्क्वायर मैले यो त खोलिसके त। यसको होल स्क्वायर प्लस s कमन आयो भने k स्क्वायर माइनस 1 को यतिको होल स्क्वायर। यो भनेको s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। k स्क्वायर माइनस 1 को यो कमन लियो भने s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 आयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ RHS मा। RHS ले के भन्छ? p माइनस s को होल स्क्वायर माइनस q माइनस r को होल स्क्वायर। sk क्यूब माइनस s को होल स्क्वायर माइनस sk स्क्वायर माइनस sk को होल स्क्वायर। यो भनेको s कमन आयो भने k क्यूब माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस यसबाट पनि यसबाट sk कमन आयो भने k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यही हो। यो भनेको s स्क्वायर k क्यूब भनेको k माइनस 1 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। यो हुन्छ नि, यो फर्मुला हो है। यो चाहिँ यो यतिको यो भित्रको फेरि त मेटियो यतिको फर्मुला लगाएको है यो चाहिँ मैले। अनि यसको होल स्क्वायर फेरि बाँकी नै छ नि, माइनस s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यो भनेको यो स्क्वायर अब यहाँ र यहाँ पुग्ने भयो। s स्क्वायर k माइनस 1 को होल स्क्वायर डट k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। अब यहाँबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो k स्क्वायर माइनस 1 k स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यो कमन आयो भित्रपट्टि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बाँकी रह्यो अनि माइनस k यसको स्क्वायर है। यसको स्क्वायर र k स्क्वायर चाहिँ भित्र बाँकी रह्यो। लामो हुने भयो त्यो त। 1 को होल स्क्वायर हामी यहाँसम्म पुगेको छौं। अब k स्क्वायर प्लस 1 चाहिँ आउन बाँकी हो। k प्लस 1 k माइनस 1 गरियो भने काम दिन्छ। भनेपछि यो स्क्वायर स्क्वायरमा छ k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर एउटा अनि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर अर्को। यसले के दियो? s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यो र यो क्यान्सल k प्लस 1 भयो। हामीले यहाँ k स्क्वायर प्लस 1 ल्याउँदै छौं। अनि यो मा चाहिँ के आयो? 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 आयो। यसले के दियो यस्तो? k स्क्वायर यसको फर्मुला लगाउनु पर्ने हो अब। k स्क्वायर प्लस 1 भनेको के हो भन्दाखेरि k भित्र मल्टिप्लाई नै गरेर हेर्ने हो र। त्यो झनै लामो हुँदै जान्छ।